What is an earthquake? How earthquake occurs? In this article, we will discuss about various causes of earthquake. An earthquake is the sudden shaking of the earth. अर्थ का सडन शेकिंग अगर होता है तो इस इंसिडेंट को earthquake कहा जाता है. It is a natural event. It is caused due to release of energy which generates waves that travel in all directions. earthquake एक नेचुरल इवेंट है जो कि एनर्जी के रिलीज होने के बाद ये इंसिडेंट होता है और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसकी वजह से अर्थ के अंदर ऑल डायरेक्शंस में कुछ वेव्स जनरेट होती हैं. Location below the Earth's surface where the earthquake started is called hypocenter, and the location directly above it on the surface of the Earth is called epicenter. अर्थ सरफेस के बिलो अर्थक्वेक जहाँ से स्टार्ट होता है उस लोकेशन को हाइपोसेंटर बोला जाता है, जबकि अर्थ सरफेस के जस्ट अबव पार्ट पर एपिसेंटर होता है. अर्थक्वेक वाइब्रेशंस आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स. अर्थक्वेक वाइब्रेशंस जो होती हैं इन्हें सेस्मिक वेव्स कहा जाता है, which travel through the earth and are recorded on instrument called seismograph. सेस्मिक वेव्स जो होती हैं वो अर्थ के अंदर ट्रेवल करती है और एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्हें रिकॉर्ड किया जाता है जिसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है. टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स कॉजेज. अर्थक्वेक कितने टाइप का हो सकता है और उससे क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? नंबर 1 टेक्टोनिक अर्थक्वेक, नंबर 2 वॉल्केनिक अर्थक्वेक, नंबर 3 ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. टेक्टोनिक अर्थक्वेक. When tectonic plates move, it causes movement at the faults. Thus, the slipping of land along the faulting along convergent, divergent and transform boundaries cause earthquake. टेक्टोनिक प्लेट जिस टाइम पर मूव करती है इसकी वजह से फॉल्ट एरियाज में मूवमेंट होता है और इसकी वजह से लैंड स्लिपिंग होता है और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन प्लेट बाउंड्रीज में हो सकता है. इसकी वजह से अर्थक्वेक जनरेट हो सकते हैं. टेक्टोनिक प्लेट्स लिथोस्फेरिक प्लेट आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग ड्यू टू स्लोली फ्लोइंग मेंटल लेयर बिलो. बिकॉज अर्थ सरफेस के अंदर मेंटल कॉन्स्टेंटली बिलो फ्लो हो रहा होता है, इसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग होता रहता है. टेक्टोनिक प्लेट्स मैंने लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं. This non-stop movement causes stress on Earth's crust. When the stress got too large, it leads to crack called faults. मेंटल जिस तरह से स्लोली फ्लोइंग होता रहता है और टेक्टोनिक प्लेट्स के अंदर कंटिन्यू मूवमेंट होता रहता है, इसकी वजह से अर्थ क्रस्ट पर स्ट्रेस पड़ता है और इस स्ट्रेस की वजह से कभी कभी फॉल्ट्स या क्रैक्स बन जाते हैं अर्थ सरफेस पर. नंबर 2 वॉल्केनिक अर्थक्वेक. वॉल्केनिक अर्थक्वेक में क्या होता है? वॉल्केनिक अर्थक्वेक आर कॉन्फाइंड टू एरियाज ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज. जिन एरियाज में एक्टिव वॉल्केनोज हैं उन एरियाज में वॉल्केनिक अर्थक्वेक के चांस ज़्यादा होते हैं. अर्थक्वेक्स प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ मैग्मा आर कॉल्ड वॉल्केनिक अर्थक्वेक. विड्रॉवल ऑफ मैग्मा यानी मैग्मा के विड्रॉवल की वजह से जब अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं तो इस टाइप के अर्थक्वेक को वॉल्केनिक अर्थक्वेक बोला जाता है. दीज अर्थक्वेक्स कैन कॉज लैंड टू सबसाइड एंड कैन प्रोड्यूस लार्ज ग्राउंड क्रैक. वॉल्केनो अर्थक्वेक की वजह से लैंड सबसाइड हो सकता है और लार्ज ग्राउंड्स क्रैक प्रोड्यूस हो सकते हैं. दीज अर्थक्वेक्स कैन अकर एज रॉक इज मूविंग टू फिल द स्पेसेस वेयर मैग्मा इज नो लॉन्गर प्रेजेंट. अर्थ के अंदर जिस प्लेस से मैग्मा बाहर आया उस प्लेस को फिल करने के लिए लैंड का एक बहुत बड़ा पार्ट उसको कवर कर लेता है और इसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकते हैं. नंबर 3 ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक. इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी समटाइम्स द रूफ ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स causing minor tremors. These are called collapse earthquake. माइनिंग एक्टिविटी जिस टाइम पर हो रही होती है अंडरग्राउंड माइनिंग का जो रूफ होता है वो कभी कभी कॉलेप्स होता है और इसकी वजह से माइनर ट्रिमर्स फील होते हैं जिससे कॉलेप्स अर्थक्वेक के रूप में जाना जाता है. अर्थ शेकिंग में ऑल्सो अगर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल्स और न्यूक्लियर डिवाइसेस. सच ट्रिमर्स आर कॉल्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक. अर्थ शेकिंग
केमिकल्स और न्यूक्लियर डिवाइसेस के एक्सप्लोजन की वजह से भी हो सकता है। इस टाइप के ट्रिमर्स को एक्सप्लोजन अर्थक्वेक के नाम से जाना जाता है। अर्थक्वेक बेस्ड ऑन डेप्थ, डेप्थ के बेस पर अर्थक्वेक को मेनली 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, और ये जो जोन्स डिसाइड किए जाते हैं वो अर्थक्वेक की डेप्थ के बेस पर डिसाइड किए जाते हैं, जो कि 0 से 700 किलोमीटर तक हो सकते हैं। नंबर 1, सैलो अर्थक्वेक हैव अ फोकस 0 टू 70 किलोमीटर डीप। सैलो अर्थक्वेक वो होते हैं जिनका फोकस 0 से 70 किलोमीटर डीप होता है। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक हैव अ फोकस 70 टू 300 किलोमीटर डीप। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक 70 से 300 किलोमीटर डीप हो सकते हैं। डीप अर्थक्वेक हैव अ फोकस 300 टू 700 किलोमीटर डीप। डीप अर्थक्वेक का जो डेप्थ होगा वो 300 से लेकर 700 किलोमीटर तक हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से इसका किया जा सकता है। अर्थक्वेक को मेनली 3 लार्ज जोन में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इट मीन्स पूरे अर्थ पर जो अर्थक्वेक्स आते हैं ओवरऑल उन्हें 3 लार्ज जोन में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें से फर्स्ट जोन है सर्कम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट, जिसको रिंग ऑफ फायर जोन के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 2, एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नाम से इसको जाना जाता है। नंबर 3, सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज बेल्ट, Circumpacific seismic belt, ring of fire. This is world's greatest earthquake belt, which is found along the rim of the Pacific Ocean. रिंग ऑफ फायर और सर्कम सेस्मिक बेल्ट ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट है, जो कि रिम ऑफ पैसिफिक ओशन के अलोंग पाया जाता है। दिस बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज ए रिंग ऑफ फायर। अबाउट 81% ऑफ आवर प्लेनेट लार्जेस्ट अर्थक्वेक अकर हियर। पूरे अर्थ पर लार्जेस्ट अर्थक्वेक के 81% अर्थक्वेक रिंग ऑफ फायर जोन में आते हैं। द बेल्ट एग्जिस्ट अलोंग बाउंड्रीज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स वेयर प्लेट्स ऑफ मोस्टली ओशनिक क्रस्ट आर सिंकिंग beneath अनदर प्लेट। रिंग ऑफ फायर बेल्ट टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्री पर एग्जिस्ट करता है। अर्थक्वेक इन दीज सबडक्शन जोन आर कॉज्ड बाय स्लिप बिटवीन प्लेट्स एंड रप्चर विद इन प्लेट्स। इस बेल्ट से रिलेटेड जो अर्थक्वेक आते हैं वो प्लेट्स के बीच में स्लिपिंग या फिर या रप्चर की वजह से इस तरह के अर्थक्वेक यहाँ पर जनरेट होते हैं। नंबर 2, एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। दिस बेल्ट एक्सटेंड फ्रॉम जावा टू सुमात्रा थ्रू द हिमालय, द मेडिटेरियन एंड आउट इनटू द एटलांटिक। एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट जो है वो जावा से सुमात्रा तक एक्सटेंड होता है और इसके मिडल में हिमालय मेडिटेरियन रीजन इसको कवर करता है और एटलांटिक रीजन में आउट होता है। दिस बेल्ट अकाउंट फॉर अबाउट 17% ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक। वर्ल्ड के अंदर जितने भी लार्जेस्ट अर्थक्वेक आते हैं उनमें से 17% अर्थक्वेक एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट में आते हैं। नंबर 3, सबमर्ज्ड मिड अटलांटिक रिज बेल्ट। द रिज मार्क्स वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स आर स्प्रेडिंग अपार्ट। रिज वो प्लेस होता है जहाँ पर टू टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से स्प्लिट होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिड अटलांटिक रिज इज डीप अंडर वाटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट। मोस्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज जो होता है वो डीप अंडर वाटर होता है। रिंग ऑफ फायर हम देख सकते हैं मैप में, ये पूरा जो बाउंड्री दिया हुआ है पूरा बाउंड्री रिंग ऑफ फायर को कवर करता है। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक का किस तरह से मेजरमेंट किया जाता है। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर मेजर्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। अर्थक्वेक का मेजरमेंट 2 बेसिस पर किया जा सकता है, मैग्नीट्यूड के बेस पर एंड इंटेंसिटी ऑफ शॉक के बेस पर इसको मेजर किया जा सकता है। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज द रिएक्टर स्केल। मैग्नीट्यूड स्केल की अगर बात की जाए इसको रिएक्टर स्केल के नाम से जाना जाता है। इट मीन्स अगर मैग्नीट्यूड के बेस पर अर्थक्वेक इवेंट्स को मेजर किया जाता है तो इसका यूनिट रिएक्टर स्केल होता है। मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द क्वेक। जिस टाइम पर अर्थक्वेक आता है उस टाइम पर जितना एनर्जी रिलीज हुआ उस रिलीज एनर्जी के बेस पर मैग्नीट्यूड को मेजर किया जाता है। द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन एब्सोल्यूट नंबर्स 0 to 10। मैग्नीट्यूड 0 to 10 नंबर्स में एक्सप्रेस्ड किया जाता है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मैर्केली, इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट। इंटेंसिटी स्केल की अगर बात की जाए तो ये इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट मर्केली के नाम पर इसका नेम रखा गया है। द इंटेंसिटी स्केल मेजर्ड एज पर द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट यानी अर्थक्वेक इवेंट की वजह से जो विजिबल डैमेज हुआ है उसके बेस पर इंटेंसिटी स्केल को मेजर किया जाता है। द रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल इज फ्रॉम 1 to 12। इंटेंसिटी स्केल का रेंज 1 से 12 तक होता है। साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द टाइम, लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के अंदर जो इंफॉर्मेशन
डिटेक्ट की जाती है, उसके बेस पर साइंटिस्ट अर्थक्वेक के टाइम, लोकेशन एंड इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। दिस रिकॉर्ड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द रॉक द सेस्मिक वेव्स ट्रेवल्ड थ्रू। सेस्मिक वेव जिस रॉक के थ्रू ट्रेवल करती हैं, उस रॉक के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सकती है। सेस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स, यहाँ पर अर्थक्वेक वेव्स से सेस्मिक वेव्स कितने टाइप का होता है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेव्स ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक और एन एक्सप्लोजन आर कॉल्ड सेस्मिक वेव्स। अर्थक्वेक या फिर एक्सप्लोजन के ड्यूरिंग जो एनर्जी वेव्स रिलीज होती है, इन्हें सेस्मिक वेव्स कहा जाता है। दे आर रिकॉर्डेड ऑन सिस्मोग्राफ, इन्हें सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन बॉडी वेव्स, नंबर टू सरफेस वेव्स। Body waves are generated due to the release of energy at the focus and move in all directions traveling through the body of the earth, hence the name body waves. Body waves जो होती हैं वो अर्थक्वेक के फोकस एरिया में जितना एनर्जी रिलीज होता है, वो एनर्जी जब अर्थ बॉडी के थ्रू ऑल डायरेक्शंस में ट्रेवल होती है, उन वेव्स को बॉडी वेव्स कहा जाता है। There are two types of body waves. They are called P and S wave. Body waves two type की होती हैं, P waves and S wave. P waves और primary waves move faster and are the first to arrive at the surface. P wave प्राइमरी वेव इन्हें कहा जाता है और ये फास्टर मूव करती हैं, अर्थ सरफेस पर अराइव करने वाली सबसे पहले वेव यही होती हैं। P waves are similar to sound waves. They travel through gases, liquid and solid material. पी वेव साउंड वेव के सिमिलर होती हैं, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल के थ्रू ये वेव्स ट्रेवल कर सकती हैं। एस वेव और सेकेंडरी वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। एस वेव या सेकेंडरी वेव जितना भी होता है, ये कुछ टाइम लैग के इंटरवल पर सरफेस पर अराइव करती हैं। एस वेव कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल। एस वेव की एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये होता है कि ये वेव्स ओनली सॉलिड मटेरियल में ट्रेवल कर सकता है। Surface wave, the body waves interact with the surface rock and generate a new set of waves called surface wave. बॉडी वेव सरफेस रॉक के साथ जब इंटरेक्ट करती हैं, तो इसकी वजह से न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट होता है, जिन्हें हम सरफेस वेव कहते हैं। दीज वेव्स मूव अलोंग द सरफेस विच आर द लास्ट रिपोर्ट ऑन सेस्मिक ग्राफ। दीज वेव्स आर मोर डिस्ट्रक्टिव, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक एंड हेंस द कोलैप्स। सरफेस वेव्स जो होती हैं, ये सरफेस अर्थ के सरफेस पर मूव करती हैं और लास्ट में सिस्मोग्राफ पर इन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। अर्थक्वेक इन इंडिया, इंडिया के अंदर अर्थक्वेक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आवर कंट्री इंडिया इज वन ऑफ द हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्रीज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ टेक्निकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय। इंडिया इंडिया एक ऐसे रीजन जोन में पड़ता है जहाँ पर टेक्निकली एक्टिव यंग फोल्ड माउंटेन हिमालय का प्रेजेंस है, और इस वजह से हाईली अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री में इंडिया काउंट किया जाता है। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 सेस्मिक जोन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इंडिया को अबाउट 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड किया गया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। दिस इज ग्राफ रिलेटेड टू जोन एंड इंटेंसिटी। सेकंड जोन की अगर बात की जाए तो ये लो रिस्क जोन होता है और इंटेंसिटी इसका 6 होता है। सेकंड जोन से रिलेटेड जो अर्थक्वेक आते हैं वो मिडिल इंडिया में हम देख सकते हैं, जितना भी ब्लू कलर से पिक्चराइज किया गया है। यहाँ पर लो रिस्क जोन अर्थक्वेक आते हैं। जोन 3 की अगर बात करें तो मॉडरेट रिस्क वाला जोन होता है, येलो कलर में देख सकते हैं कि ये मॉडरेट रिस्क वाला जोन है। जोन 4 हाई रिस्क जोन है, और जोन 5 की अगर बात की जाए वेरी हाई रिस्क जोन है। और इंटेंसिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 9 इंटेंसिटी के अर्थक्वेक भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। स्पेशली वेरी हाई रिस्क जोन पूरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और इधर नॉर्थन गुजरात वाला पार्ट, उत्तराखंड वाला पार्ट, ये वेरी हाई रिस्क जोन यानी जोन 5 में काउंट किए जाते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।